एक घने जंगल में एक शिकारी चील रहती थी। वो चील जंगल में रहने वाले पक्षियों और उनके बच्चों को मारकर उनके अंडों को उठाकर खा लेती थी। उस चील की मक्कारी का सभी पक्षियों को पता चल चुका था। अब सभी पक्षी उस चील से छुटकारा पाना चाहते थे। इसलिए जब भी वो चील उन पक्षियों के पास आती तो सभी पक्षी उसे देखकर उससे दूर भाग जाते थे। इसलिए चील को अब भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो गया था। अरे, इस तरह से तो मैं भूखी ही मर जाऊंगी। कोई भी पक्षी मेरे पास आने से डरता है। और फिर चील अपनी भूख मिटाने के लिए नए शिकार के लिए अपने घर से निकलती है। और तभी चील की नज़र घर के बाहर बैठे हुए कौवे के दो बच्चों पर पड़ती है। उन्हें देखकर चील बहुत खुश हुई और बोली, अरे वाह, दो कौवे के बच्चे। आज तो इन्हें खाकर ही पेट भर लूंगी। ऐसा सोचकर चील उन कौवों के बच्चे के पास जैसे ही जाने लगी तो कौवे के बच्चे उसे देखकर उसके डर से अपने घर के अंदर चले गए और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अरे, ये कौवे के बच्चे तो बहुत होशियार निकले। मुझे देखकर दोनों ने अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। लगता है उनकी माँ ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है इनको। कोई बात नहीं, एक बार इनको बुला कर देखती हूँ। अरे प्यारे बच्चों, तुम मुझे देखकर डर क्यों रहे हो? तुम्हारी माँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उसने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। वहाँ बहुत आहार है जिससे तुम अच्छे से पेट भर सकोगे। इसलिए उसने मुझे तुम्हें बुलाने भेजा है। अब बाहर आ जाओ और मेरे साथ चलो। आओ बच्चों, आओ। तभी कौवे का एक बच्चा बोला, हमें पता है तुम बहुत दुष्ट चील हो। ऐसे ही तुम इस जंगल में रहने वाले पक्षियों को झूठी बातें कहकर बाहर बुलाती हो और फिर उन्हें खाकर अपनी भूख शांत करती हो। अरे बच्चों, मैं दिखने में ही बुरी हूँ, पर जैसी तुम्हारी माँ बोली उतनी बुरी भी नहीं हूँ। मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। बाहर आ जाओ आप। तुम हमें मत समझाओ, हमें समझने की जरूरत ही नहीं है। इतनी बार कह रहे हो, मतलब तुम जरूर बुरी हो। तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हारी झूठी और मीठी बातें सुनकर हम बाहर नहीं आएंगे। उनकी बातें सुनकर चील वहां से निराश होकर चल देती है और कुछ दूर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और मन ही मन सोचने लगती है। अरे, अब तो इस जंगल के सभी पक्षी मुझे दूर चील समझ रहे हैं। मुझे पता है ऐसे में भी मुझसे कोई बात करने या मेरे साथ खेलने नहीं आने वाला। मेरी बातों पर उन्हें विश्वास ही नहीं है। मगर मेरी भूख मिटाने के लिए तो मुझे शिकार चाहिए ही। इसलिए अब मुझे पक्षियों और उनके बच्चों को चुपके से पीछे पीछे रह कर ही खाना पड़ेगा। और फिर कुछ देर बाद उसे अपनी तरफ दो चिड़िया आती हुई दिखाई दी। वह बहुत खुश होती है। अरे वाह, लगता है ये दोनों पक्षी मेरी भूख मिटाने ही इधर आ रहे हैं। मैं इसी पेड़ की डाल के पीछे छुप जाऊंगी और उन्हें पेड़ के पास आते ही दबोच लूंगी। इतना कहकर चील पेड़ के पीछे छिप जाती है और अपनी तरफ आ रही चिड़ियाओं पर नजर रखती है। वे दोनों चिड़िया जब पेड़ के पास से गुजरी तो चील ने जल्दी से हवा में उड़कर उनका पीछा करना शुरू कर दिया और उन्हें खाने की कोशिश करने लगी। मगर चील की धूर्त चाल समझकर दोनों चिड़िया बड़ी होशियारी से उस चील से बचकर हंसते हुए उसके हाथ से निकल जाती हैं और चील बिना शिकार किए ही वापस अपने घर आ जाती है, क्योंकि उनका पीछा करते हुए वह बहुत थक गई थी। अरे, कहने को तो मैं शिकारी पंछी हूँ, मगर मुझे खाने को तो कोई शिकार मिल ही नहीं रहा। सभी पक्षी मुझसे डरकर भाग जाते हैं। अब मेरी भूख शांत कैसे होगी? और उधर कौवे के बच्चों के पास उनकी माँ वापस आती है। उस दूर चील के बारे में वे बच्चे अपनी माँ को बताते हैं। मैं जानती हूँ बच्चों, उस दूध चील से इस जंगल में तुम्हें किसी न किसी दिन जरूर खतरा रहेगा। वो किसी भी समय तुम पर वार कर सकती है।
उस दूर चील से बचने के लिए उसे हमें मारना होगा। ये सोचकर उसकी माँ के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने वह आइडिया अपने बच्चों को बताया। बच्चे बहुत खुश हुए और फिर वो तीनों मिलकर एक पेड़ पर फांसी का फंदा लगाते हैं। उस रस्सी पर दोनों बच्चे बैठ जाते हैं और फिर चील जैसे ही उन्हें देखकर उन्हें खाने के लिए उनके पास आती है तो वे दोनों रस्सी से उड़ जाते हैं और चील फांसी के फंदे में फंसकर मर जाती है। और इस तरह कौवे की समझदारी ने अपने और जंगल के सभी पक्षियों के बच्चों को चील से बचा लिया और अब वे बिना डर के जंगल में रहने लगे। जंगल में फिर से खुशियाँ लौट आई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए। हमारी ऐसी अच्छी अच्छी और कहानियाँ देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।